बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस मॉड्यूल के अंदर हम न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग को समझने के लिए एक वेब सिमुलेटर को यूज़ करेंगे। हम चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र की तरफ और वहाँ पे लिख के सर्च करते हैं न्यूरल नेटवर्क सिमुलेटर। तो हमारे पास मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क सिमुलेटर्स आ जाते हैं। पहला जो इसमें सिमुलेटर है वो टेंसरफ्लो.org वेबसाइट का playground.tensorflow.org सिमुलेटर है। ये सिमुलेटर काफ़ी एडवांस सिमुलेटर है और एडवांस्ड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास mladdict.com का एक सिमुलेटर है जिसके अंदर पूरे न्यूरल नेटवर्क के सारे स्टेप्स को लिस्ट किया जाता है, तमाम फार्मूलाज को लिस्ट किया जाता है और उनको चला के दिखाया जाता है। तो फ़िलहाल हम इस सिमुलेटर को यूज़ करेंगे। आप दूसरे और तीसरे सिमुलेटर्स को भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क आ गया जिसके अंदर हमारे पास 3 लेयर्स हैं। एक इनपुट लेयर, एक हिडन लेयर और एक आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर पे हमारे पास 2 न्यूरॉन्स हैं, हिडन लेयर पे हमारे पास 3 न्यूरॉन्स हैं और आउटपुट लेयर पे हमारे पास 1 न्यूरॉन है। और इसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डेटा दिया हुआ है जिसमें x1 और x2 2 इनपुट्स हैं और y हमारे पास आउटपुट है। अब इनपुट डेटा को हम देखें तो हमें ये पता लगता है कि ये XOR यानी XOR का फंक्शन है। अगर x1 या x2 में से कोई एक 1 हो तो आउटपुट 1 होती है। अगर दोनों 1 हो या दोनों 0 हो तो हमारी आउटपुट 0 0 की आ जाती है। ये एक नॉन लीनियर प्रॉब्लम है जिसको हम लीनियर फंक्शन के ज़रिए से सॉल्व नहीं कर सकते। लिहाजा हमें एक न्यूरल नेटवर्क चाहिए जिसमें हम नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करें और उससे इस नॉन लीनियर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लें। इस न्यूरल नेटवर्क के नीचे हमें 4 बटन्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें पहला है रीसेट, दूसरा है 1 स्टेप फॉरवर्ड, तीसरा है 1 आइट्रेशन फॉरवर्ड और आखिरी है 1000 आइट्रेशंस फॉरवर्ड। साथ ही हम देख सकते हैं कि हिडन लेयर्स के अंदर हमें जो वेट्स की वैल्यूज़ हैं वो नज़र आ रही हैं और ये वेट्स रैंडमली इनिशियलाइज़ किए गए हैं। सिमिलरली आउटपुट लेयर पे भी हमें वेट्स नज़र आ रहे हैं जो कि रैंडमली इनिशियलाइज़ किए गए हैं। तो हम यहाँ पे बटन प्रेस करते हैं 1 स्टेप फॉरवर्ड का। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर उसने जो हमारे पास इनपुट है उसमें से पहली रो को उठाया जिसमें इनपुट 1 1 है और आउटपुट 0 है। और नीचे जाके हम देखते हैं तो हमारे पास फॉरवर्ड पास का पहला स्टेप हो गया जिसमें हमने इनपुट लेयर में हमें x1 की वैल्यू 1 मिल गई और x2 की वैल्यू 1 मिल गई। इसके बाद हम एक और स्टेप चलाते हैं तो हम स्टेप 2 पे आ गए हिडन लेयर में। यहाँ पे जो तीनों हिडन लेयर की न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर जो आउटपुट आ रही है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं 0.35, 0.74 और 0.53। एक और स्टेप आगे चलते हैं तो अब हम आउटपुट लेयर पे आ गए हैं और यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रही है वो 0.25 की मिल रही है और हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो 0 है। लिहाजा हमारी आउटपुट जो है वो 0 से 0.25 दूर है। नेक्स्ट स्टेप हम जब चलाते हैं तो हमारे पास कैलकुलेट द कॉस्ट आ जाती है। जब हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास बैक प्रोपिगेशन का पास आ जाता है जिसमें हमें एरर इन दी आउटपुट लेयर 0.049 मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो हमारे पास स्टेप 6 हो गया जिसमें एरर इन द हिडन लेयर्स भी हमारा कैलकुलेट हो गया और हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करके इस एरर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। जो एरर आए हैं हमारे तीनों हिडन न्यूरॉन्स के अंदर वो अब आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो हम स्टेप नंबर 7 पे चले जाते हैं जहाँ पे हमारा एरर कैलकुलेट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू वेट्स बिटवीन हिडन एंड आउटपुट लेयर। तो जो हमारे वेट्स हैं बिटवीन हिडन एंड आउटपुट लेयर उनके एरर्स जो हैं अब हमारे कैलकुलेट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं तो हम स्टेप नंबर 8 पे आ गए हैं जहाँ पे हमारे एरर कैलकुलेट हो गए हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट्स बिटवीन इनपुट एंड हिडन लेयर। तो इनपुट लेयर और हिडन लेयर के दरमियान जो हमारे वेट्स हैं अब हमारे उनके भी एरर्स कैलकुलेट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास जो है स्टेप 9 हो गया अपडेट द वेट्स बिटवीन हिडन एंड आउटपुट लेयर। और ये वो अपडेट्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं
कि ये हमारे आउटपुट लेयर पे जो वेट्स हैं ये रेड हो गए हैं, यहाँ पे हम अपडेट्स को अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं हिडन लेयर के जो वेट्स हैं अब वो ग्रीन हो गए हैं। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पे अपडेट्स लगा रहे हैं और इससे हम स्टेप 10 पे आ गए, जिससे हम अपडेट करते हैं वेट्स को बिटवीन इनपुट एंड हिडन लेयर। अब हमारा जो बैक प्रोपिगेशन एल्गोरिदम है ये कंप्लीट हो गया है। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो फिर हम डाटा सेट के अंदर से सेकंड रो को उठा के ये सारे 10 के 10 स्टेप्स करेंगे। अब हम नेक्स्ट बटन दबाते हैं वन आइट्रेशन फॉरवर्ड। वन आइट्रेशन फॉरवर्ड से क्या होगा कि वो इन चारों डाटा एलिमेंट्स के ऊपर अपने वेट्स को ट्रेन कर लेगा। तो वन आइट्रेशन फॉरवर्ड से वो हर डाटा एलिमेंट को एक एक करके आगे चला रहा है और ये हमारा एक ईपोक हो गया जिसमें उसने चारों डेटा सेट के ऊपर अपने आप को ट्रेन कर लिया। अब हम जब वन आइट्रेशन फॉरवर्ड करेंगे तो वो एक एक डाटा एलिमेंट को लेके मज़ीद ट्रेनिंग करेगा और फिर हमारा सेकेंड ईपोक कंप्लीट हो गया। अब हम जो है 1000 आइट्रेशंस फॉरवर्ड का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे वो बड़ी तेज़ी से 1000 आइट्रेशंस कर लेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1008 आइट्रेशंस हो चुकी हैं और अब हम 1008th आइट्रेशन के स्टेप नंबर 1 पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे पास इनपुट लेयर में 1 इनपुट आ गई है। अब इन 1000 आइट्रेशंस के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे वेट्स की इस वक्त क्या वैल्यूज़ हैं और इनकी वजह से हमें कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब हम इसको चलाएंगे तो हम स्टेप वाइज चलाते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट्स क्या कैलकुलेट हुई है। हमारी आउटपुट जो है वो 0.49 कैलकुलेट हुई है फॉर द फर्स्ट डाटा एलिमेंट जिसको हम चलाना चाहते हैं। लिहाजा इस सिमुलेटर को यूटिलाइज करके आप देख सकते हैं कि एक न्यूरल नेटवर्क की इनर वर्किंग्स कैसे होती हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर डिफरेंट फार्मूलाज कौन से अप्लाई होते हैं और उन फार्मूला की वैल्यूज़ क्या कैलकुलेट होकर आपको रिजल्ट में मिलती हैं। तो हम आपको इनक्रेज करते हैं कि आप पेपर और पेन लेके इन तमाम फार्मूलाज को बाय हैंड प्रैक्टिस करें और यहाँ पे जो 4 इनपुट डाटा हैं इनके ऊपर भी प्रैक्टिस करें और कोई और इनपुट डाटा लेके उनको भी बाय हैंड निकालें ताकि इन फार्मूला की आपको इंटरनल अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाए। इसके बाद फिर आप दूसरे एडवांस सिमुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट डाटा सेट्स के ऊपर डिफरेंट कन्फिगरेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स को चलाया जाता है। तो हम पहला वाला जो हमारा सिमुलेटर है playground.tensorflow.org को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लर्निंग रेट को भी चेंज कर सकते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, रेगुलराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारी जनरलाइजेशन बेहतर होगी। रेगुलेशन रेट और प्रॉब्लम टाइप में हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली जो हम डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास 4 डिफरेंट डेटा सेट्स हैं और उसके अंदर हम ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा की रेशो को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें नॉइज़ डाल सकते हैं और इनपुट डाटा को बैचेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर्स हैं जिसके अंदर हम नंबर ऑफ़ लेयर्स को भी प्लस माइनस कर सकते हैं और हर लेयर के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स को भी प्लस माइनस कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हम प्ले करते हैं तो हमारी जो नेटवर्क है वो लर्न करना स्टार्ट कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न करते हुए हमारी डिज़ायर्ड क्लासिफिकेशन के हमें रिजल्ट्स जनरेट कर देता है। तो आप इन सिमुलेटर्स को लर्न करें, इनको रन करें और अपनी न्यूरल नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें।